तो इस वीडियो में हम एक और जेईई मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है? क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेल्सियस, 6 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी। राइट, तो अपन को बोल रहा है यार 50 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है वो मुझे बताओ। राइट, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बेसिकली अपन को फाइंड करना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बेसिकली अपन को फाइंड करना है कि रेजिस्टेंस कितना है। राइट, तो देखते ही आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि यार टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो मैं क्या इक्वेशन लगाऊंगा, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी। राइट, तो ये इक्वेशन ही पढ़ी है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज होता है। राइट, और अपन को वही क्वेश्चन में गिवन है, डिफरेंट टेम्परेचर गिवन है और डिफरेंट रेजिस्टेंस गिवन है। राइट, तो अपन को ये फॉर्मूला यूज करना है, और अपन को क्या करना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस फाइंड करना है। राइट, देखो अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आर नॉट और टी नॉट क्या होता है, आर नॉट और टी नॉट क्या होता है? राइट, रेफरेंस टेम्परेचर और रेफरेंस रेजिस्टेंस, या फिर बेस टेम्परेचर और बेस रेजिस्टेंस। राइट, ये जो टेम्परेचर होता है टी नॉट, ये क्या होता है, बेस टेम्परेचर, और आर नॉट क्या होता है, इस टी नॉट के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो आर नॉट होता है। आप समझ गए? अब देखो, अब मैं आर नॉट और टी नॉट क्या लूँगा, राइट, क्योंकि मेरे पास तीन टेम्परेचर है, मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, मेरे पास 50 डिग्री सेल्सियस है, मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस। तो मेरा टी नॉट और आर नॉट क्या होगा, मेरा टी नॉट और आर नॉट क्या होगा? राइट, मैं कौन से टेम्परेचर को बेस कंसिडर करूँगा? राइट, देखो मेरे को फॉर्मूला यूज़ करना है, तो मेरे को एक टी नॉट लेना पड़ेगा ना, बेस वाला। तो बेस हमेशा अपन मिनिमम टेम्परेचर को कंसिडर करते हैं। राइट, तो 0 डिग्री सेल्सियस बेसिकली अपना टी नॉट हो जाएगा। राइट, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो अपना आर नॉट हो जाएगा। राइट, तो अपन को टी नॉट टेम्परेचर पे ही रेजिस्टेंस पूछा है। राइट, क्वेश्चन में द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टी नॉट टेम्परेचर पे ही रेजिस्टेंस पूछा है, टी नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या होता है, आर नॉट। तो अपन को आर नॉट फाइंड करना है, आर नॉट फाइंड करना है। ठीक है, आप समझ गए, बेस कंडीशन होगी 0 डिग्री सेल्सियस वाली। राइट, और बाकी दो कंडीशंस हो गई 50 और 100 वाली। ठीक है, तो अब क्या होगा, अपन बस इक्वेशन लगा देंगे और अपना आंसर इजीली आ जाना चाहिए। राइट, अब अपन इक्वेशन लगाते हैं। राइट, तो पहली इक्वेशन में लगाऊंगा 50 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में। राइट, ये बेस कंडीशन है, और ये एक कंडीशन मुझे गिवन थी 50 डिग्री सेल्सियस वाली। 50 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना था, 5 ओम। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, R50 इज इक्वल टू आर नॉट, या फिर R0 डिग्री सेल्सियस। आर नॉट, R0 डिग्री सेल्सियस एक ही बात है। राइट, 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। टी क्या है 50, टी नॉट क्या है 0। ठीक है, तो कितना हो गया, R50 डिग्री सेल्सियस अपन को गिवन है 5 ओम। आर नॉट अपन को फाइंड करना है, 1 प्लस 50 माइनस 0 कितना हो जाएगा 50, तो ये कितना हो गया 50 इंटू एल्फा, 50 एल्फा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 5 ओम इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस 50 एल्फा। राइट, मेरे पास जो दूसरी कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन कौन सी गिवन है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैं 100 डिग्री सेल्सियस और बेस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इन पे एक इक्वेशन लगाऊंगा। राइट, तो इक्वेशन क्या लगेगी, आर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आर नॉट, आर नॉट क्या है, R0 डिग्री सेल्सियस। राइट, 1 प्लस एल्फा, टेम्परेचर क्या होगा 100। राइट, 100 और 0 पे लगा रहा हूँ, तो 100 माइनस। ठीक है, आर 100 डिग्री सेल्सियस अपन को क्वेश्चन में गिवन है, 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस होता है 6 ओम, 6 ओम। आर नॉट अपन को फाइंड करना है। राइट, और ये कितना हो गया 1 प्लस, ये 100 माइनस 0 100 हो गया, 100 इंटू अल्फा, 100 अल्फा। ठीक है, तो देखो अपने पास दो इक्वेशन हो गई, एक तो ये इक्वेशन हो गई। राइट, आर नॉट है इसमें एक वेरिएबल, और एक अल्फा है, इसमें भी एक आर नॉट है एक अल्फा है। राइट, तो दो वेरिएबल हो गए, दो इक्वेशन हो गई। राइट, तो अपन को क्या आ जाएगा, आर नॉट और अल्फा की वैल्यू निकल आएगी, आर नॉट और अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब देखो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा।
फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन ले रहा हूँ, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5/r0, राइट, r0 को मैं यहाँ नीचे ले आऊँ, 5/r0 इज इक्वल टू 1 + 50 अल्फा, राइट। ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r0 को बेसिकली मैं नीचे ले आया। अब मैं इस 1 को इधर ले जाता हूँ, राइट, 1 को इधर ले जाता हूँ तो 5/r0 - 1, राइट। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 - r0/r0, राइट। अगर मैं 1 को इधर ले जाऊँ और एलसीएम लूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, इज इक्वल टू 50 अल्फा, इज इक्वल टू 50 अल्फा, राइट। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, राइट। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन थी। सिमिलरली मैं इसमें ऐसे करूँगा, 6/r0, r0 को नीचे ले आया, इज इक्वल टू 1 + 100 अल्फा, राइट। मैं 1 को इधर ले आऊँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, फिर एलसीएम लूँगा तो 6 - r0/r0 इज इक्वल टू 100 अल्फा, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई, मैं इन दो इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, राइट। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, 5 - r0 डिवाइड बाई r0 डिवाइड बाय, राइट, दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 6 - r0/r0 इज इक्वल टू 50 अल्फा/100 अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल और 50 को मैं 100 से कैंसिल कर दूंगा 2 टाइम्स, राइट। r0 से r0 कैंसिल, तो क्या आ गया मेरे पास, क्या आ गया, 5 - r0 डिवाइड बाई 6 - r0 इज इक्वल टू 1/2, इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये आपके पास आ गया और इसको आप सॉल्व करोगे, इसके पास आप सॉल्व करोगे, सिंपल आप 2 इधर ले जाओ, राइट, और इसको इधर ले जाओ तो आपका r0 निकल आएगा सिंपली 4, राइट। आप कैलकुलेशन करके देखो, r0 आपका निकलेगा, तो r0 अपना निकल के आएगा 4, राइट। आप समझे, देखो इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल चीज़ थी, अपन को बेस कंडीशन देखना था कि कौन सी लेनी है, 100 डिग्री सेल्सियस लेना है, 50 डिग्री सेल्सियस लेना है, 0 डिग्री सेल्सियस लेना है, राइट। तो हमेशा अपन सबसे कम टेम्परेचर को बेस कंडीशन लेते हैं, राइट। मैंने 0 डिग्री सेल्सियस को बेस कंडीशन ले लिया, फिर क्या किया, एक इक्वेशन लगाई 50 और 0 के बीच में, 50 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और एक इक्वेशन लगाई मैंने 100 और 0 के बीच में, 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। दो इक्वेशन थी, दो वेरिएबल थे, r0 और अल्फा, r0 और अल्फा, राइट। दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, ऐसे लिखा ताकि अल्फा एलिमिनेट हो जाए, राइट। डिवाइड किया इनको, मेरे पास r0 में इक्वेशन आ गई, r0 आ गया मेरा 4, r0 आ गया मेरा 4, राइट। तो करेक्ट आंसर इज 4 ओम, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपको समझ में है, ठीक है। आप एक बार इस क्वेश्चन को वापस प्रैक्टिस करो, एक बार करने की कोशिश करो, राइट। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन और मैं उन क्वेश्चंस का आंसर करूँगा।